एक जंगल में रामू अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। रामू की माँ उसकी दोनों बेटियों को पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन, माँ जी, मैं खेत में जा रही हूँ। अच्छा, खेत में क्यों जा रही हो? माँ जी, मैं खेत में रामू जी की कामों में हाथ बटाने जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है। और अपनी ये दोनों बेटियों को भी साथ में लेकर जाना। और हाँ, खाना बना के जा रही है कि मुझे ही बनाना होगा? फिर लीला अपनी दोनों बेटियों के साथ खेतों पे जाती है। आजी, माँ जी हमारी दोनों बेटियों से प्यार नहीं करती हैं। लीला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ हमारी दोनों बेटियों से प्यार करती है, बस वह एक पोता चाहती है। उन्हें बहुत इच्छा है कि उन्हें भी एक पोता हो, इसीलिए माँ तुमसे ऐसे बोलती है। वैसे तो माँ हमारी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। ठीक है जी। फिर वह दोनों सब्जियां तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और घर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, लीला, मैं बाजार में सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी, आप सब्जी बेचकर घर जल्दी आ जाना। इतना कहकर रामू सब्जी लेकर बाजार के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में एक जालिम चील रामू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे रामू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिससे उसका वहीं मृत्यु हो जाती है। उधर लीला रामू का वेट करती है। जब रात हो जाती है तो लीला खुद ही रामू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी कुछ देर जाने के बाद देखती है कि रामू घायल अवस्था में मरा हुआ होता है। यह देखकर लीला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हाय, ये क्या हो गया आपको? आप ही थे एक घर में कमाने वाले, अब आप ही नहीं रहे। अब हमारा क्या होगा? इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज 4 दिनों से मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। माँ जी, आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो ना। अरे कलमुही, तूने मेरे बेटे को मार दिया, तू भी खुद क्यों नहीं मर गई? चल भाग मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो अब तू क्या करेगी रहकर? माँ जी, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? माँ जी, ऐसा मत करिए। लेकिन चंचल लीला की एक भी बात नहीं सुनती है और लीला को घर से निकाल देती है। लीला अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल में से गुजर रही थी। तभी किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। लीला जाकर देखती है तो वहाँ पर सुहानी जख्मी हालत में जमीन पे गिरी होती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? यह आपके साथ क्या हुआ है और यह आपकी हालत किसने की? बेटी, मैं इस जंगल से यह प्याज की बीज लेकर अपने घर जा रही थी। तभी जंगल के कुछ दुष्ट पक्षी ने मेरे पर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल हो गई हूँ। बेटी, यह बीज तुम ले लो और तुम अपनी प्याज की खेती कर लेना। इतना कहकर सुहानी कबूतरी मर जाती है। तभी लीला अपनी बच्चियों के साथ एक खेत की सफाई करके उस खेत में प्याज की खेती करती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। जब लीला खेत पर जाती है, प्याज की खेत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये प्याज की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। अब मैं इन प्याज को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी और अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। इतना कहकर लीला वे सारे प्याज को उखाड़ के एक टोकरी में भरकर उन्हें बाजार में बेच देती है और ढेर सारे पैसे कमाती है।
अब इसी तरह से प्याज बेचकर पैसे कमाती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।